हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन एकेडमी। दिस इज योर एनके एंड टुडेज टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव। एज यू नो, इन प्रीवियस क्लासेस हमने एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम उसी एक्टिव पैसिव का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो देखें, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स, हम इसके रूल्स डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो सबसे पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस बड़ा ध्यान से समझें, आपकी समझ में आ जाएगा, है ना। इसका एक ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स। क्या रहता है इसका ऑर्डर? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन उसके बाद V3 लगानी है, OW अदर वर्ड लगाना है और उसके बाद बाई लगाना है, लास्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना है। मैं इसके एक आध एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, बहुत ही सरल है। जैसे सेंटेंस है, राधा टीच, राधा टीच मोहन, राधा टीच मोहन। स्टूडेंट सेंटेंस आपके सामने है, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, इसका आंसर देंगे, देखेंगे कौन आंसर देता है। जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आंसर क्या? फटाफट दें कमेंट में इसका आंसर, फटाफट चेक कर लें, एक बार हम मिला लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। दिया गया सेंटेंस में मैं बता देता हूं, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपकी मेन वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। तो मैं मोहन को इधर ले आऊंगा। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। आपको बताया गया था कि वर्ब में जब ऐसे यस आती है तो इजमार लगाते हैं। तो इजमार मोहन के अकॉर्डिंग यहां आ जाएगा इज। उसके बाद V3 चाहिए और टीच की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? टॉट। और थर्ड फॉर्म के बाद अन्य शब्द चाहिए, इसमें अन्य शब्द है नहीं, हम बाई लगा देंगे और बाई के बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट कौन है? राधा। सेंटेंस आपके सामने बन चुका है, राधा टीच मोहन, मोहन इज टॉट बाय राधा। एक एग्जांपल और इसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट राधा की जगह पर यहां पर सी आ जाता, मैं इसी सेंटेंस को बता रहा हूं, और टीच रहता और मोहन की जगह पर हिम आ जाता। अगर इन सब नाउन की जगह पर प्रोनाउन रख दिए जाएं तो सेंटेंस में पैसिव कैसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा? चेक कर लें फटाफट। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। हिम को लाएंगे, यहां सब्जेक्ट बना देंगे। हिम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ही के बाद अपन को हेल्पिंग वर्ब चाहिए इज। सेंटेंस वही है, टीच का क्या रहेगा? टॉट। और बाई के बाद सी उधर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा? हर। तो आप देख सकते हैं, नाउन के फॉर्म में सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है और प्रोनाउन के फॉर्म में सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है। एक आध एग्जांपल और देखें फटाफट। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। अगर कंटिन्यूअस में आ जाता है तो हम क्या करेंगे? जैसे द टीचर इज बीटिंग हिम, अध्यापक उसे पीट रहे हैं। पैसिव बनाना है इसका, क्या बनाना है? पैसिव। फटाफट बताएं आंसर इसका। देखो, इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट, तो पहले हम हिम को ले आएंगे ही में, और हमें हेल्पिंग में चाहिए इज। क्या रहेगी इज की? चेक कर लेना, इज बीइंग रहेगी। इज बीइंग के बाद अपन को थर्ड फॉर्म चाहिए और बीटन, जो बीटिंग शब्द है इसका बन जाएगा बीटन। और बीटन के बाद बाई लग जाएगा स्टूडेंट्स, और बाई के बाद क्या रहेगा? द टीचर। तो पैसिव हर बार आपको जब जब असर्टिव सेंटेंस आता है, एफर्मेटिव आता है, इसी फॉर्म में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो दो चार एग्जांपल और देख लो। जैसे दे हैव कंप्लीटेड
देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। फटाफट ऑब्जेक्ट चाहिए, देयर वर्क को यहां ले आओ, देयर वर्क को ले आए। अब यहां हैव आया है, देयर वर्क सिंगुलर में आया है तो हैज बीन हो जाएगा। हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म जो बनती है वो कंप्लीटेड ही बनती है, कंप्लीटेड लगा दिया। और उसके बाद बाई, और बाई के बाद स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट, दे इधर क्या डेम फॉर्म में बदल जाएगा। तो बहुत ही सरल होते हैं। और एग्जांपल देख लो, जैसे राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। देखें सेंटेंस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रावण। अब आप मुझे फटाफट बताइए ये टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म में आया हुआ है। और सेकंड फॉर्म आने पर हम क्या लगाते हैं, हम वॉज वर लगाते हैं, वॉज लगा दिया जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड फॉर्म किल्ड और बाय राम, राम किल्ड रावण, रावण वाज किल्ड बाय राम। तो बहुत ही आसान तरीके से हम पैसिव बना सकते हैं। कैसी लग रही है क्लास, फटाफट लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे उदय विल कॉल मी, उदय विल कॉल मी, पैसिव बना देंगे इसका। सबसे पहले मी से क्या बन जाएगा, आई। यहां विल आया है, नियम आपको पता है क्या नियम होता है, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, और अदर जो अदर होते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं, अदर प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ हम विल लगाते हैं। अब आप चेक करो, यहां उदय के साथ विल था लेकिन आई आया है, हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल में। तो क्या बन जाएगा, सेल भी, है ना। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो कॉल से क्या होगा, कॉल्ड, और बाय उदय। विद इन अ सेकंड में आंसर आ रहा है ना। एक ही पैटर्न और पैसिव को पढ़ा दिया जा रहा है। चलिए और देखो, और देखो, जैसे जैसे पवन विल हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, पवन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट इसका आंसर देंगे, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब विल हैव बता दो, काय में बदल जाएगी, हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप विल हैव को बदल देंगे विल हैव बीन में। किसमें, विल हैव बीन में। थर्ड फॉर्म की बात करें, सॉल्व्ड का थर्ड फॉर्म बता दीजिए, सॉल्व्ड ही होता है ना, सॉल्व्ड होता है। उसके बाद बाय, और बाय के बाद पवन। तो सेंटेंस बहुत ही इजी है। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट करना आती है, ये स्ट्रक्चर आपको याद है, तो पैसिव बन जाएगा बहुत आसानी से और आपके बोर्ड में नंबर आएंगे। चलिए जितने भी नंबर का हो, ठीक। तो एफर्मेटिव बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है मैंने। अच्छा, कुछ एफर्मेटिव में सेंटेंस आपको बता देता हूं, है ना। एफर्मेटिव मैंने बता ही दिए, मैं नेगेटिव डिस्कस कर लेता हूं। नेगेटिव सेंटेंस पैसिव में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में एक थोड़ा सा बदलाव है बच्चों। ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं ऑब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दूंगा, इतना सा बदलाव करना है। सेम ऑर्डर वही रहेगा, सेम ऑर्डर वही रहेगा। चलो देख लो, जैसे एग्जाम्पल कह रहा है, वी डू नॉट रीड दिस न्यूज़पेपर, वी डू नॉट रीड दिस न्यूज़पेपर। हमें इसका पैसिव बनाना है। फटाफट इसका पैसिव कैसे बन जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस न्यूज़ पेपर, दिस न्यूज़पेपर।
अब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बताइए डू डज आने पर किस में कन्वर्ट करते हैं? डू डज पर क्लिक करो। डू डज पर क्लिक करेंगे तो ये इजेएमआर में इजेएमआर में इसका फोल्डर खुल जाएगा। अब इसमें से एक चूज करनी है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर मैं इज यूज कर लूंगा। उसके बाद नोट चाहिए, नोट लगा दिया। बताइए थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, रीड रेड रेड। आगे बढ़ेंगे, अनशब्द है नहीं, बाई, और बाई के बाद क्या आएगा? वी, वी कन्वर्ट हो जाएगा कायम अस में, है ना। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अगला एग्जांपल ले लो, जैसे, और जैसे मोनू, मोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, मोनू इज प्लेइंग क्रिकेट विद पवन। इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना। तो मैं आपको एक बचपन की ट्रिक बताता हूं। हम जब छोटे थे तो टीचर हमें बताते थे कि कर्ता, क्रिया और कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन नर्म, और नर्म ही निकलेगा। आप आओ और यहां छू कर देखो, है ना। नर्म क्यों है देखो, उस ट्रिक को मैं यहां कैसे लगा देता हूं। ध्यान रखें, जब भी पैसिव आए आप वर्ब को पकड़ लीजिए, मेन वर्ब को पकड़ लीजिए। मैंने प्लेन को पकड़ लिया, पकड़ लिया ना। अब बताओ यहां पर वर्ब से पहले कौन है? सब्जेक्ट। तो यहां पे भी वर्ब से पहले वाला कौन है? सब्जेक्ट। यहां वर्ब के बाद वाला कौन है? ऑब्जेक्ट। तो यहां वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। मिल गया। तो फटाफट पैसिव बनाने के लिए क्रिकेट ही आगे आएगा। आगे हम चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है। अच्छा मैंने यहां नोट नहीं लगाया, नेगेटिव बना रहा था मैं। तो इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद पवन, कोई दिक्कत नहीं है। इज बीइंग में बदलेगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है नेगेटिव में क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी हेल्पिंग वर्ब सिंगल से डबल होती है आपको यह ध्यान रखना है नोट बीच में लगाया जाएगा। तो बीच में नोट लग गया, इज नॉट बीइंग हो गई, थर्ड फॉर्म चाहिए, प्लेइंग थी, क्या हो जाएगी यहां से? प्लेड। और प्लेड के बाद क्या लगेगा? अन्य शब्द, अन्य शब्द। अब अन्य शब्द का और है तो यही बढ़ा लो OW। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द है। तो आपने ये ऑब्जेक्ट माना, इसके बाद का ये अन्य शब्द हो गया, तो मैं थर्ड फॉर्म के बाद लगा दूंगा विद पवन, और उसके बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट कौन है आपका? मोनू। आप देख लीजिए फटाफट इस सेंटेंस को एक बार फिर, मोनू इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद पवन, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड विद पवन बाय मोनू, है ना। बहुत सरल है, आपको बस चीजें समझनी है, और जब एक बार चीज समझ में आ जाएगी तो विद इन अ सेकेंड में सेंटेंस बनेगा। चलिए दो चार एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको, बस इतना जरूर ध्यान रखना, सिंगल से डबल वाली हेल्पिंग वर्ब में नॉट बीच में लगाया जाएगा। चलिए जैसे, जैसे अनमोल, अनमोल हैज नॉट टोल्ड अ लाई, अनमोल हैज नॉट टोल्ड अ लाई। मैं इसका पैसिव बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? पैसिव। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ब है तो फिर ये ऑब्जेक्ट है, अलाई, अलाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हैज, चूंकि हैज बीन होने वाला है तो हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड ही रह जाएगा, और टोल्ड के बाद अपन क्या लगाएंगे? बाई, और बाई के बाद अनमोल, बाई के बाद अनमोल लगाया जाएगा। अनमोल हैज नॉट टोल्ड अ लाई, और लाई हैज नॉट बीन टोल्ड बाय अनमोल, है ना। एक और एग्जांपल देखो, मजा आ रहा होगा क्लास में। जैसे रजत डिड नॉट राइट a letter to his father. Rajat did not write a letter to his father.
एग्जाम्पल, अब इसका पैसिव कन्वर्ट करना है। भाई पैसिव में कर्म की जरूरत पड़ती है, कर्म ढूंढना पड़ेगा, वर्ब से ढूंढना पड़ेगा। वर्ब है राइट, ये है इसके बगल वाला ऑब्जेक्ट, ये है इसके बगल वाला अन्य शब्द, है ना। तो फटाफट अ लेटर, अ लेटर डिड नॉट आ रहा है, फटाफट बताएं आपको वाज नॉट में बदलना है ना। अब चेक करिए, मैंने आपको ये सिखाया है। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, राइट से बन जाएगा रिटिन। रिटिन के बाद अन्य शब्द है टू हिज फादर और बाई कौन, रजत। चेक करें, चेक करें, मैं कैसे बना रहा हूं, मैं कैसे ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं, मैं कैसे ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द ढूंढ रहा हूं। बहुत सरल है, बहुत सरल है, अगर मन से सीखा जाए। स्टूडेंट्स, अगर मन से सीखा जाए तो बहुत सरल है। मैं एक बात आपसे बोलता हूं स्टूडेंट्स, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, और तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अगर हमको इसमें परफेक्ट बनना है, माहिर बनना है, तो हमको ऐसा शीशा तलाशना पड़ेगा, है ना। एक आध एग्जाम्पल और देख लो फटाफट, और बने रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करके जाएं, दिल से शेयर करना है, दिल से, है ना। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखो और देख लो, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हैड नॉट, हैड नॉट delivered the speech, the principal had not delivered the speech। तो फटाफट इसका पैसिव कैसे बनेगा, द स्पीच, द स्पीच हैड नॉट बीन, और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय द कौन, द प्रिंसिपल। बनना है नहीं बनना पैसे, ठीक है। मैं आपको आज की क्लास में ऐसे दो पैसिव देकर जा रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर देना है ना स्टूडेंट्स। पहला पैसिव, पहला पैसिव है आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है। और दूसरा है हमारा आई सॉरी दिस बुक इंटरेस्ट मी, दिस बुक इंटरेस्ट मी, आई नो हिम वेरी वेल। इन दोनों का पैसिव बनाकर आप कमेंट करिएगा, है ना। तो आज के सेशन को यही फिनिश करते हैं, और मैं आशा करता हूं, मेरे को ये बहुत ही आप पर विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मन से लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर करके जाइए। थैंक यू एंड जय हिंद।